राजवीर का पैर अचानक फर्श पर फिसला और वो सीधे नैना के ऊपर जा गिरा। नैना जो पहले ही असंतुलित होकर जमीन पर गिर चुकी थी, इस अचानक हुए टकराव से सकपका गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। नैना को लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हों। सामने खड़ा शख्स वाकई बेहद प्रभावशाली था। वो भी खामोशी से उससे ही देख रहा था। तभी दोनों को वास्तविकता का एहसास हुआ और वे संभले। आप ठीक हैं? राजवीर ने पूछा। मैं ठीक हूँ क्या? क्या आपको चोट तो नहीं लगी? नैना ने घबराते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि राजवीर उसे सहारा देकर उठाता, तभी कमरे का दरवाजा झटके से खुला। राजवीर की पत्नी माया ये दृश्य देखते ही आग बबूला हो गई। वो चिल्लाते हुए अंदर दाखिल हुई। यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? मुझे पहले से ही शक था कि इस लड़की की नीयत ठीक नहीं है। राजवीर ने नैना को सहारा देकर खड़ा किया और शांत लहजे में कहा, माया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। हाँ, तुम दोनों तो यही कहोगे कि गलती से गिर गए थे। बताओ क्या चल रहा था यहाँ? माया का गुस्सा सातवें आसमान पर था। नैना का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया हो। फिर अचानक उसके होठों से शब्द निकले, आप जो सोच रही हैं सच वही है। राजवीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ओ, ये क्या कह रही थी और क्यों? नैना, तुम होश में तो हो? ऐसा कुछ नहीं है। राजवीर ने उसे टोकना चाहा। नहीं, यही सच है। जैसा आपने देखा वैसा ही है। नैना ने अपनी बात दोहराई। माया आगे बढ़ी और उसने नैना के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर में हंगामा मच गया। शोर सुनकर नैना के पिता मिस्टर खन्ना और उसकी माताजी भी कमरे में आ गए। नैना की बात सुनकर वे दंग रह गए। माया चीख कर मिस्टर खन्ना से बोली, पूछिए अपनी बेटी से क्या कह रही है ये। नैना ने सिर झुकाकर कहा, मैं सच कह रही हूँ पापा। राजवीर वहां बुत बना खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नैना झूठ क्यों बोल रही है। तभी माया ने राजवीर का कॉलर पकड़ा और चिल्लाई, मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए। मैं एक धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती। नैना के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। मिस्टर खन्ना राजवीर की ओर देख रहे थे। तुम सही कहते हो राजवीर। मैं जानता हूँ कि नैना का मन शुरू से ही पढ़ाई में नहीं लगता। नैना ने अपने पिता को देखा। वो सच कह रहे थे। उसके शिक्षक उस पर बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उसके दिमाग में किताबी बातें बैठती ही नहीं थी। वो रट्टा मारने की कितनी भी कोशिश करती, उसे बमुश्किल एक दो पैराग्राफ ही याद होते थे। मैं सोच रहा हूँ राजवीर की इंटरमीडिएट के बाद नैना की शादी करवा दूं। वैसे भी इसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी तो है नहीं। खन्ना साहब ने ठंडी आंख भरते हुए कहा। नैना को लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन राजवीर ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं सर, ये गलत होगा। आपको इसे एक मौका और देना चाहिए। वो अब बड़ी हो रही है, धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। नैना ने गहरी सांस ली। शुक्र था कि कोई तो उसके पक्ष में खड़ा था। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो एक दो साल और देख लेता हूँ। मिस्टर खन्ना मान गए। राजवीर ने भरोसा दिलाया, निश्चिंत ही सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद खन्ना साहब राजवीर से विदा लेकर अपनी बेटी के साथ नीचे चले गए। राजवीर पिछले 5 सालों से खन्ना साहब के घर की ऊपरी मंजिल में किराए पर रह रहा था। वो एक बहुत ही काबिल और सम्मानित प्रोफेसर था। शाम को वो बच्चों को कोचिंग दिया करता था। इसी वजह से मिस्टर खन्ना ने अपनी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। राजवीर 5 सालों से नैना को पढ़ा रहा था। नैना पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, लेकिन इन वर्षों में उसमें थोड़ा सुधार तो आया था, पर उतना नहीं जितना एक प्रोफेसर को उम्मीद होती है। राजवीर खुद बहुत प्रतिभाशाली था और उसके बाकी छात्र हमेशा अव्वल आते थे, लेकिन नैना पर उसकी सारी मेहनत बेकार जाती थी। वो एक मासूम लड़की थी, इसीलिए राजवीर उस पर ज्यादा सख्ती भी नहीं कर पाता था। महीने में एक आध बार वो मिस्टर खन्ना से शिकायत जरूर करता कि नैना का ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता, और हर बार बात उसकी शादी तक पहुंच जाती थी। तब राजवीर ही उसे बचा लेता था। नैना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, बेहद खूबसूरत और चंचल। इकलौती होने के कारण उसे बहुत लाड प्यार मिला था, जिसकी वजह से वो थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी। वो बदतमीज नहीं थी, बस अपनी बात मनवाना जानती थी। उसके माता पिता की बस एक ही चिंता थी, उसकी पढ़ाई। अभी भी राजवीर उसे गणित का एक सवाल समझा रहा था। समझाते समझाते उसकी नजर नैना पर पड़ी और उसने पाया कि नैना की नजरें भी उसी पर टिकी थी। क्या देख रही हो? क्या दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा? राजवीर ने उसे टोकते हुए पूछा। नैना ने मासूमियत से मुंह बनाया। सर, आप तो जानते ही हैं, ये गणित मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर तुम्हारे पल्ले क्या पड़ता है? मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, नैना ने चहकते हुए कहा। राजवीर को उसकी इस अदा पर न जाने क्यों हंसी आ गई।
चलो फिर आज हिंदी ही पढ़ते हैं, तुम्हारा समय भी बचेगा और मेरा भी। सच तो ये था कि नैना हिंदी में बहुत अच्छी थी। जो पाठ उसे याद करना होता, वो उसे मात्र 15-20 मिनट में याद कर लेती थी। ठीक ही कहा गया है कि इंसान का मन जिस काम में लगे, वो उसे कर ही लेता है, बाकी सारे विषय तो उसके सिर के ऊपर से गुजर जाते थे। लेकिन कहानियाँ और कविताएँ वो बहुत जल्दी याद कर लेती थी। शाबाश! आज का पाठ काफ़ी बड़ा था, फिर भी तुमने कर लिया। राजवीर ने उसकी सराहना की। नैना धीरे से मुस्कुराई और अपनी कॉपी में लिखने लगी। तभी राजवीर की पत्नी माया हाथ में चाय का ट्रे लिए कमरे में आई। नैना ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, अपना मुंह फेर लिया। उसे ये औरत एक आंख नहीं भाती थी। इसकी कई वजहें थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि वो राजवीर की पत्नी थी। नैना को लगता था कि राजवीर पर सिर्फ उसका हक है और वो किसी और को उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। माया ने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए राजवीर की तरफ मुस्कुराकर देखा, लेकिन राजवीर नहीं मुस्कुराया। उसने बस चाय का कप उठाया और नैना की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी लिखो, इसके आगे भी कुछ भाग हैं जो तुम्हें याद करना है। नैना ने सिर हिलाया और जल्दी जल्दी लिखने लगी। राजवीर और उसकी पत्नी माया की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था। मम्मा, मैंने पाउडर तो लगाया था। साधारण पाउडर नहीं, सिर्फ नाइसिल। क्लिनिकली प्रूवन नाइसिल में है नीम का सुपर पावर, जो घमौरी पैदा करने वाले कीटाणु को तुरंत मिटाए और दे खुशबू भरी ठंडी राहत। अब बाहर खेलें। अब 20 ग्राम वाला छोटा नाइसिल सिर्फ 10 रुपए में। पॉपुलर शॉर्ट ड्रामास हर दिन अपडेट होते हैं। बिना रुके मजे से देखो। फ्री डाउनलोड। कोई चाल या धोखा नहीं। अंतर था। माया राजवीर से 10 साल बड़ी थी। ये एक बेमेल शादी थी जहां राजवीर सुंदरता की मिसाल था। लंबा कद, प्रभावशाली व्यक्तित्व और ऐसा चेहरा कि लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। वहीं उसकी पत्नी बहुत ही सिंपल थी और उसका रंग भी काफी गहरा था। मगर नैना ने कभी भी राजवीर के मुंह से अपनी पत्नी की बुराई नहीं सुनी थी। उनका 1-2 साल का बेटा भी था जो बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता था। वही सुंदर आंखें और गोल मटोल गाल। नैना महसूस करती थी कि राजवीर अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। वो समझ नहीं पाती थी कि राजवीर की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने अपने से इतनी बड़ी औरत से शादी की, जो उसके साथ कहीं से भी मेल नहीं खाती थी। ऊपर से माया हर वक्त उस पर अपना रौब झाड़ती रहती थी। देर से क्यों आए, किसके साथ बैठे थे। आम पत्नियों की तरह वो भी बहुत ज्यादा पूछताछ और शक करती थी। शायद पति इतना आकर्षक हो तो पत्नी का डरना स्वाभाविक भी था। इसके विपरीत राजवीर एक बहुत ही सरल इंसान और सुलझा हुआ था। वह ना तो किसी की तरफ आंख उठाकर देखता था और ना ही किसी को मौका देता था कि उसके चरित्र पर कोई उंगली उठाए। लेकिन उसकी पत्नी बिना बात के ही विवाद खड़ा कर देती थी। राजवीर ये सब जानते हुए भी धैर्य के साथ अपनी गृहस्थी चला रहा था। वो एक धार्मिक इंसान था। सुबह-सुबह जब वो पाठ करता था, तो उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती थी कि लोग रुक कर सुना करते थे। रास्ते पर चलते हुए भी वो अपनी नज़रें नीची रखता था। नैना ने उसे कभी किसी लड़की को घूरते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि वो नैना की तरफ भी कम ही देखता था। नैना उसे बहुत करीब से देखती और समझती थी, इसीलिए उसे माया बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने देखा था कि माया अक्सर राजवीर को परेशान करती थी, उस पर चिल्लाती थी और बेवजह शक करती थी। कभी-कभी वो गुस्से में 2-2 दिन तक खाना भी नहीं बनाती थी। ये सब देखकर नैना को बहुत बुरा लगता था। वो ये तो नहीं जानती थी कि राजवीर के दिल में उसके लिए क्या जगह है, पर इतना ज़रूर जानती थी कि वह उस शख्स को अपने दिल की गहराइयों में बसा चुकी थी। उसके बिना रहना अब नैना के लिए मुश्किल था। बातों-बातों में उसे अपने पिता से पता चला था कि राजवीर के माता-पिता का देहांत हो चुका था और माया से शादी करना उसके माँ-बाप की अंतिम इच्छा थी। राजवीर एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, इसीलिए उसने अपने माता-पिता की खुशी के लिए उनके जीते जी इस शादी के लिए हाँ कर दी थी। माया दरअसल राजवीर के पिता के बड़े भाई की बेटी थी। उसकी दूर की रिश्तेदार जिसे राजवीर के पिता ने ही पाला पोसा था। इसी पारिवारिक जिम्मेदारी और आज्ञाकारिता के कारण राजवीर को यह बंधन स्वीकार करना पड़ा था। जब नैना ये सब सुनती तो उसे लगता जैसे राजवीर के माता पिता ने उसके साथ न्याय नहीं किया। अभी वो आंगन में बैठी अपना गृह कार्य कर रही थी जो सुबह सर ने दिया था। तभी ऊपर से आवाजें आने लगी। क्या कर रही हो माया? वहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर है? माया चीख कर बोली, मुझे सब पता है। तुम घर देर से क्यों आते हो? क्यों मेरी तरफ नहीं देखते? हमेशा मुझसे कटे-कटे क्यों रहते हो? जाहिर है तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत आ गई है। राजवीर ने थोड़ा व्यंग में कहा।
जाहिर है अब मैं सब कुछ छिपाकर ही रखूंगा। अब क्या फोन पर अपनी सारी बातें तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम देख लो। राजवीर फिर से हंसा। यार तुम पागल हो, मैं कहता हूं ना कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तो मान लिया करो। तुम्हारा पति इस किस्म का इंसान ही नहीं है। मैं तुम्हारे प्रति बहुत ईमानदार हूँ। मेरी इस ईमानदारी का फायदा मत उठाओ। नीचे आंगन में बैठी नैना ने गौर किया कि अंत में राजवीर की आवाज भारी हो गई थी। नैना की मुट्ठियां भींच गई। यह औरत माया राजवीर के धैर्य की कितनी परीक्षा लेती थी, और वो फिर भी कितने प्यार से समझा रहा था कि वो उसके प्रति वफादार है। तभी उनका बेटा कमरे में आया और राजवीर के मुस्कुराने और उससे लाड करने की आवाजें आने लगी। नैना ने ठंडी सांस ली। शुक्र है कोई तो था जो राजवीर को खुश रखता था। शाम की ट्यूशन के समय राजवीर ने नैना की ओर देखा। आज पढ़ने का मन नहीं है क्या तुम्हारा? कब से देख रहा हूँ, बस मुझे ही देखे जा रही हो। और ये बताओ तुम कब बड़ी होगी? मैंने कहा ना कि मुझे यूं मत देखा करो। सर मैं आपको तो नहीं देख रही, नैना ने बहाना बनाया। अच्छा, तो क्या मेरी किताब मेरे चेहरे पर छपी हुई है? राजवीर ने चुटकी ली। माफी चाहती हूँ सर, नैना सक पकाकर सिर झुकाते हुए पढ़ने लगी। राजवीर लैपटॉप पर काम करने लगा तो नैना फिर से उसे चोरी छिपे देखने लगी। राजवीर का चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी, जैसे वो कल रात सोया ना हो। सर जी। फरमाइए देवी जी, राजवीर ने बिना नजरें उठाए कहा। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं ना? नैना के इस तरह घुलने मिलने पर राजवीर ने अचानक उसकी तरफ देखा। तो मुझे गौर से देखना बंद करोगी? राजवीर ने पूछा। दोनों की आंखें मिली। कुछ पलों तक वे एक दूसरे को देखते रहे। ये पहली बार था जब राजवीर उसकी आंखों में इतने ध्यान से देख रहा था। नैना घबरा गई, लेकिन राजवीर ने नजरें नहीं हटाई। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और सिर झुका लिया। चले ऑफिस से, आउट ऑफ ऑफिस। नया लैक्मे 9 to 5 हाया ड्यूई ब्लश। इसमें है हाइलुरोनिक एसिड और SPF 30, वाटरप्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ और वो समर फ्लश लुक। ड्यूई फ्लश बिना कोई फस। लैक्मे 9 to 5। हामंड का एक नया फायदा बताऊं? ये तुम्हें यहाँ बैठ के मैच दिखा सकता है। कैसे? ऐसे। सिर झुका लिया। क्या बनाकर लाई हो आज? राजवीर ने मेज पर रखी प्लेट की ओर इशारा किया। अपने हाथ से बनाया है। भले ही मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, पर घर के काम और खाना बनाना मुझे अच्छे से आता है। तुम उतनी भी बुरी नहीं हो जितना खुद को कोसती रहती हो, राजवीर ने सहज भाव से कहा। मैं नहीं कोसती, आप कोसते हैं मुझे पापा के सामने। अब तो मैं सब जगह मशहूर हो गई हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। राजवीर हंस पड़ा। शिकायत इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम मुझे तंग करती हो। वो नजरें झुकाए प्लेट्स को सहेज रहा था। वो हमेशा ऐसा ही था, बिना वजह नैना की तरफ नहीं देखता था, हमेशा अपनी नजरें नीचे रखता। नैना चाहती थी कि वो उसे देखे और मुस्कुराए, पर वो कम ही मुस्कुराता था। उसकी मुस्कुराहट बहुत शांत और किसी को भी प्रभावित कर देने वाली थी। नैना खुद भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उस वक्त उसके सिर पर दुपट्टा था और बाल बंधे हुए थे। बिना किसी श्रृंगार के भी उसका चेहरा चमक रहा था। प्लेट्स वापस करते समय राजवीर और नैना के हाथ एक दूसरे से छुए तो दोनों को जैसे बिजली का झटका लगा। राजवीर ने ना चाहते हुए भी सिर उठाया और दोनों की नजरें फिर से मिली। वो 30 साल का एक परिपक्व पुरुष था और नैना 20 साल की लड़की। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो दिन ब दिन उसके लिए क्यों पागल हो रही थी। ये कैसी कशिश थी। वो 5 साल से उसे जानती थी। 15 साल की उम्र में वो पहली बार उसके आकर्षण में बंधी थी। नैना को राजवीर से पहली नजर का प्यार हुआ था, और राजवीर शायद इस बात से वाकिफ था, क्योंकि नैना की आंखें झूठ नहीं बोलती थी। राजवीर पलट गया और नैना उसे जाते हुए देखती रही। अगले दिन कॉलेज के बाहर नैना के पिता मिस्टर खन्ना ने राजवीर से कहा, राजवीर बेटा, आते हुए बस नैना को कॉलेज से साथ लेते आना, मुझे देर हो जाएगी। और देखो मौसम कितना खराब हो रहा है, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। अंकल आप चिंता न करें, मैं नैना को लेता आऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। राजवीर ने उन्हें आश्वासन दिया। नैना जैसे ही कॉलेज के गेट से बाहर निकली, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शहर की बारिश भी अजीब थी, होती नहीं थी और जब होती थी तो सब कुछ सराबोर कर देती थी। नैना ने अपना छाता खोल दिया था, तभी उसकी नजर कार में बैठे राजवीर पर पड़ी, जो उतरकर उसकी तरफ आ रहा था। चलो बैठो, देर हो रही है। कितनी तेज बारिश है, तुम जानती हो, थोड़ी देर में रास्ते भर जाएंगे, जल्दी करो, राजवीर ने कहा। नैना चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गई। उसे कार में साथ बैठा देख राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता था कि नैना बहुत चतुर है। वह ट्रैफिक में फंस गए थे।
राजवीर ने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन बारिश की ठंडक से उसके गाल हल्के गुलाबी हो रहे थे। नैना अपना दुपट्टा ठीक करते हुए उसे एकटक देखने लगी। राजवीर थोड़ा असहज हुआ। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस यही देख रही हूँ कि आप कितने प्यारे हैं, नैना ने धीरे से कहा। बाहर बारिश तेज हो रही थी। टप टप की आवाज कार की खिड़की और विंड स्क्रीन पर एक खूबसूरत नजारा बना रही थी, लेकिन कार के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। देखो नैना, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, एक बेटे का बाप हूँ। ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार बताई है, राजवीर ने गंभीर स्वर में कहा। आप ये बातें बार बार क्यों बताते हैं? क्या मैंने कभी पूछा है? नैना ने पलटकर जवाब दिया। नैना प्लीज समझने की कोशिश करो। आपने क्या देखकर माया दीदी से शादी की थी? क्या सोचकर? नैना ने सीधा सवाल किया। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। वो मेरी पत्नी है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। हाँ, जानती हूँ आप बहुत वफादार हैं, मगर क्या वो आपसे प्यार करती है? वो तो बस आप पर रौब झाड़ती रहती है और आप पर शक करती है। राजवीर हल्का सा हंसा। तो पत्नियों का काम क्या होता है? मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और मेरी हर बात मानती है। तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता होती है, नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तभी अचानक ट्रैफिक में आगे वाली गाड़ी के रुकने से राजवीर ने ब्रेक मारा। नैना का संतुलन बिगड़ा और वो राजवीर के करीब आ गई। राजवीर सकपका गया। नैना ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उस नजदीकी में राजवीर को एक अजीब सी कश्मकश महसूस हुई। उसने खुद को संभाला और नैना को थोड़ा दूर करते हुए सख्ती से कहा, ठीक से होकर बैठो और कहा है ना कि सीट बेल्ट लगा लिया करो। उस रात वे 8 बजे घर पहुंचे, क्योंकि बारिश और पानी की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। घर पहुंचते ही नैना अपने हिस्से में चली गई और राजवीर ऊपर अपने फ्लैट में। अगली सुबह राजवीर मिस्टर खन्ना से विदा ले रहा था। अंकल, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। बेटा तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारा ही घर है, आराम से जाओ, खन्ना साहब ने कहा। जी, शहर में कुछ जरूरी काम है, उसे निपटाकर जल्द लौटूंगा। राजवीर जैसे ही घर से निकल रहा था, सामने से नैना आ गई। उसे जाते देख वो ठिठक गई। पापा की मौजूदगी का ख्याल किए बिना उसने तुरंत पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? राजवीर ने आंखें तरेरी और सख्त लहजे में कहा, काम से बाहर जा रहा हूँ, और बात इस लहजे में करो। उसने अपनी आवाज की सख्ती से नैना को एहसास कराया कि उसके पिता पास ही खड़े हैं। अकेले में वो नैना की बेबाकी सह लेता था, पर अपनों के सामने ये उसे पसंद नहीं था। नैना सिर झुकाकर पीछे हट गई। उसके पिता ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। रात का वक्त था। नैना आंगन में टहलते हुए चाय पी रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। उसने लॉन और घर की सारी बत्तियां बुझा दी थी। गाइस आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये मैंने शॉर्ट कुर्तीज़ ना अंडर 300 मंगाई है जिनका फैब्रिक बहुत अच्छा है। कमेंट बिलो फॉर लिंक। दांतों के डॉक्टर कहते हैं कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ सड़न से बचाएं, समझे? बुझा दी थी। उसके माता पिता सो चुके थे। वो अक्सर रात को 1-2 बजे तक जागती थी। इस वक्त भी रात के 1 बज रहे थे। वो अपना मनपसंद काम यानी कहानियां सुनते हुए इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि ऊपर की मंजिल पर कुछ हलचल है। कोई वहां टहल रहा है। उसने सोचा कि शायद माया होगी। वो तो वैसे ही आफत है, कुछ न कुछ कर रही होगी। नैना ने मन में कहा, भाड़ में जाए मुझे क्या, राजबीर तो कहता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। तभी उसने देखा कि ऊपर से कोई टार्च जलाता हुआ दबे पांव नीचे आ रहा था। नैना तुरंत एक ओट में छिप गई। वो नहीं चाहती थी कि माया को पता चले कि वो जागी हुई है। उसने देखा कि माया ने धीरे से दरवाजा खोला और एक अनजान व्यक्ति को अंदर बुला लिया। नैना के हाथ फोन पर कस गए। क्या ये औरत इस तरह की है? नहीं, शायद कोई रिश्तेदार होगा। लेकिन जिस तरह वो उस आदमी को चुपके से ऊपर लेकर जा रही थी, वो सब गलत ही लग रहा था। नैना ने फैसला किया कि वो भी ऊपर जाएगी। उनके घर के पीछे एक दरवाजा था जो सीधे ऊपर की मंजिल पर खुलता था। उसके पिता अक्सर उसे बंद रखते थे, पर चाबियां नैना के पास ही थी। वो दबे पांव पिछले रास्ते से ऊपर पहुंचे। हॉल की लाइट जल रही थी। उसने झांका, वहां कोई नहीं था। सामने 3 कमरे थे, एक उनके बेटे का, दूसरा राजवीर का स्टडी रूम और आखिरी कमरा उन दोनों का बेडरूम था। बेडरूम की लाइट जल रही थी और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। नैना का मन घबराहट और दुख से भर गया। उसने धीरे से दरवाजे को छुआ तो पाया कि वो खुला हुआ था। उसने अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 2-3 कदम पीछे हटी और बदहवास होकर नीचे की तरफ भागी। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर वो गिर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो ये क्या देखकर आ रही थी?
इतने सम्मानित और अच्छे चरित्र वाले इंसान की पत्नी इतनी गिरी हुई और नीच हो सकती है। नैना को राजवीर के लिए बहुत दुख हुआ। जिस इंसान को वो अपना सब कुछ मान चुकी थी, उसकी तकलीफ उसे अपनी तकलीफ लग रही थी। वो उस बेवफा औरत के लिए मुझसे लड़ता है, कहता है कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। अब उसे क्या पता कि जब वो घर पर नहीं होता तो रात के अंधेरे में वो औरत। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। नैना गहरी सांस लेती हुई बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद इस तरह गायब थी जैसे कभी आई ही ना हो। वो सोच रही थी कि आखिर माया क्या करती फिरती है। राजवीर 2 दिन में वापस आ गया और उन 2 दिनों में भी माया ने वही हरकतें जारी रखी थी। नैना रोज रात को उस पर नजर रखती थी और उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट माया का व्यवहार और भी संदिग्ध होता जा रहा था। नैना ने सोचा था कि वो राजवीर को सब बता देगी, पर उसे डर था कि वो उसका यकीन नहीं करेगा। लेकिन नैना ने तो अपनी आंखों से देखा था और आंखों देखी चीज झूठी नहीं होती। वो बस एक सही मौके की तलाश में थी कि कैसे इस औरत को राजवीर की जिंदगी से बाहर निकाले। अगले दिन ट्यूशन के दौरान राजवीर ने गौर किया। मैंने नोट किया है कि तुम आजकल बहुत खामोश रहने लगी हो। हाँ, आपको वैसे भी मेरा ज्यादा बोलना पसंद नहीं था, तो मैं वैसे ही बन रही हूँ जैसी आपको पसंद है। नैना ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। राजवीर मुस्कुराया। वैसी मत बनो जैसा मुझे पसंद है, वैसी बनो जो दुनिया का सामना कर सके। मेरे जैसा बनकर क्या फायदा, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी थोड़ी गुजारनी है। नैना उसे एकटक घूरने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। नैना ने नजरें हटा ली। वो राजवीर के शांत चेहरे को देख रही थी। आप कितने खुश हैं ना? हाँ, भगवान की कृपा है। राजवीर के चेहरे पर अभी भी वही सुकून और चमक थी। नैना उस व्यक्ति के आत्मविश्वास और शांति को देखकर हैरान रह जाती थी। एक ऐसी चरित्रहीन औरत के साथ रहकर भी कोई इतना शांत कैसे हो सकता है? शायद ये उसके अपने ऊंचे चरित्र की परछाई थी जो उसके चेहरे पर झलकती थी। अचानक पड़ोस में एक अजीब सी अफवाह फैलने लगी कि राजवीर नामर्द है। एक औरत थी जो ये बातें इधर उधर बढ़ा रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके सामने अपना दुखड़ा रोया हो। जाहिर है ये काम उसकी पत्नी माया के अलावा और कौन कर सकता था। नैना बेहद परेशान थी। अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही थी कि राजवीर अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता। वो उससे संतुष्ट नहीं है, इसीलिए उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। माया ने ये बात भी फैला दी थी कि राजवीर का बाहर किसी के साथ चक्कर है और वो संबंध किसी महिला के साथ नहीं। ऐसी नीच और चरित्रहीन बातें आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। राजवीर वैसे भी दुनिया से कट कर रहने वाला इंसान था। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब लोग उसे शक की निगाह से देखने लगे थे। उसके पवित्र चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। कई लोगों ने तो सीधे उससे पूछ लिया, भाई तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश क्यों नहीं है? और राजवीर जैसे पत्थर का हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बातें कौन फैला रहा है, लेकिन नैना जानती थी कि ये किसका काम है। एक दिन जब माया किचन में बर्तन धो रही थी, नैना उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। अरे खड़ी हो गई। ये सारा काम आपका ही किया धरा है ना? कैसा काम? माया पलटी। अपने ही पति को बदनाम करने का काम, ताकि आप यहाँ से आसानी से निकल सकें। उन पर इतना रौब क्यों जमाती हैं अगर उनके साथ रहना ही नहीं है? माया कुटिलता से हंसी। तो तुम थी उस दिन जो ऊपर आई थी। मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई तो था। हाँ, मैं थी। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, एक बार नहीं कई बार। और अगर आपको लगता है कि मैं आपसे डरती हूँ तो आप गलत हैं। आपको भगवान से डर नहीं लगता कि आप अपने इतने नेक पति पर कीचड़ उछाल रही हैं? किससे ये सब बातें की हैं आपने? माया हंस पड़ी। वो जो कोने वाले घर में चाची रहती हैं, 4 बेटों की माँ, वो आई थी उस दिन मेरे पास। राजवीर की बड़ी तारीफें कर रही थी कि कितना सीधा आदमी है। मैं उनके सामने रोने लगी और सारी झूठी-झूठी बातें उन्हें बता दी। मुझे पता था कि उन्हें गपशप करने की आदत है। वो बात को पूरे मोहल्ले में फैला देंगी, और वही हुआ। एक दिन में ही उन्होंने आग लगा दी। पर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? राजवीर तो आपके पति हैं, आपके बेटे के पिता हैं। माया आगे बढ़ी और नैना की आंखों में आंखें डालकर बोली, वो जो मेरे सामने अपनी सुंदरता का घमंड दिखाता था ना, लोगों को लगता है कि वो बहुत सुंदर है तो मुझ पर एहसान कर रहा है। जब लोगों को पता चलेगा कि असल एहसान कौन कर रहा है, तब समझ आएगा। मैं उस पर एहसान कर रही हूँ, एक नामर्द के साथ रहकर। कोई औरत इतना बड़ा त्याग नहीं करती।
अब अगर मैं दिखने में साधारण हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? दुनिया ने मेरी ज़िंदगी नरक बनाई है, अब मैं राजवीर की ज़िंदगी नरक बनाऊँगी। अब दुनिया को पता चलेगा कि असली एहसान कौन कर रहा है। नैना दंग रह गई, कोई औरत इतनी चालबाज और जहरीली कैसे हो सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो यकीन कर लो, मैंने ये कर दिया है और अब राजवीर की पूरी ज़िंदगी ऐसी ही होगी, क्योंकि ये अफ़वाहों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। आप इतनी नफ़रत करती हैं राजवीर से सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि वो सुंदर है? नैना ने काँपती आवाज़ में पूछा। हाँ, मुझे उसकी सुंदरता से नफ़रत है। अंकल ने मेरे साथ सही नहीं किया, मेरी शादी किसी और से करवा देते। अपने आखिरी दिनों में ऐसी इच्छा क्यों रखी? माया का चेहरा नफ़रत से भर गया था, शादी करना मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता ने अपने भाई के इस खूबसूरत बेटे से मेरी शादी करवा दी और दुनिया ने मेरा जीना हराम कर दिया। राजवीर ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, पर अब वो किस-किस को जवाब देगा? अब तो वो मेरे एहसान तले दबा है, मुझे छोड़ नहीं सकता। नैना टूटे हुए कदमों से नीचे अपने कमरे में आ गई। यह दुख उसका अपना नहीं था, फिर भी वो राजवीर की हालत पर फूट-फूट कर रोई। वो इतना रोई कि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे राजवीर की हर तकलीफ अपने दिल में महसूस हो रही थी। उधर राजवीर अपनी सुबह की पूजा और पाठ समाप्त करके उठा ही था कि उसने मिस्टर खन्ना को सामने खड़ा पाया। वो ठिठक गया, अंकल आप अंदर आ जाइए। मिस्टर खन्ना अंदर आकर बैठ गए, उनके चेहरे पर चिंता के बादल थे। बेटा, ये जो बातें मोहल्ले में फैल रही हैं, क्या तुम्हें सच लगती हैं? राजवीर शांत रहा। मिस्टर खन्ना ने आगे कहा, भगवान रक्षा करे, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकता। ये कितनी घटिया और बेकार बातें हैं कि तुम्हारा पुरुषों के साथ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, राजवीर फीकी मुस्कान के साथ बोला। जिसके पास साहस हो और भगवान का साथ हो, वो भला क्यों थकेगा? ज्यादा से ज्यादा यही सोच रहा हूँ कि ये शहर छोड़ दूंगा, बात खत्म। वैसे भी यहाँ मेरा अपना कौन है जिसके जाने पर मुझे बहुत दुख होगा? बेटा, क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हाँ अंकल, अब यहाँ सम्मान के साथ जीना मुश्किल हो गया है। मैं लोगों के ओछे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। लोग जिस तरह देख रहे हैं उससे मेरा दम घुटने लगा है। माया कैसी है? खन्ना साहब ने पूछा। वो ठीक है। पता नहीं ये बातें फैलाई किसने हैं। वैसे पत्नी से बड़ा कोई राजदार नहीं होता। राजवीर, तुम्हें नहीं लगता है कि ये बातें माया ने ही शुरू की हैं? जिस तरह वो तुमसे कटी कटी रहती है और शक करती है, ये सब उसी का काम लग रहा है। राजवीर ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगर उसने ऐसा किया है तो मेरा हिसाब अब भगवान के हाथ में है। मैं उससे बदजुबानी करके या उसका अपमान करके खुद को उसके स्तर पर नहीं गिरा सकता। मिस्टर खन्ना उसकी शालीनता देखकर दंग रह गए। कितना महान व्यक्तित्व था उसका। एक दिन राजवीर अपनी नौकरी से घर लौट रहा था। उसने महसूस किया कि कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे। हालांकि वे काफी दूर खड़े थे, पर राजवीर को लगा कि वे उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। वे लोग हंसते हुए उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। ये अपमान और ये गंदी नजरें वो कई हफ्तों से झेल रहा था। वो चीजों को दिल पर नहीं लेता था, पर अब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा था। वो एक इंसान था और उसे अब घुटन महसूस होने लगी थी। वो गहरी सांसें लेता हुआ घर में दाखिल हुआ। आंगन में खड़ी नैना ने ये नजारा देखा। राजवीर का उतरा हुआ चेहरा और थका हुआ शरीर उसकी मायूसी और निराशा को साफ बयां कर रहा था। रात का वक्त था। राजवीर अपनी स्टडी रूम में बैठा उस चीज को देख रहा था जिसे उसने अपने लिए चुना था। एक गिलास जिसमें उसने विष मिला लिया था। अगर वो इसे पी लेता तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। आज वो वाकई हार मान चुका था। एक पुरुष के लिए समाज की ऐसी नजरें बर्दाश्त करना बहुत कठिन होता है। उसने जैसे ही गिलास हाथ में उठाया तभी कमरे का दरवाजा खुला। राजवीर ने पलट कर देखा। नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस वक्त? आप ये क्या कर रहे हैं? नैना ने झपट कर उसके गिलास से गिलास छीना और जमीन पर पटक दिया। गिलास टूट गया और विषैला पदार्थ फर्श पर बिखर गया। आपको किसने हक दिया कि आप अपनी जान ले? नैना चिल्लाई। तुम होती कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? राजवीर ने गुस्से में पूछा। वो जो आपसे बेपनाह प्यार करती है, वो जो आपकी कद्र करना जानती है। राजवीर व्यंग से हंसा। अच्छा, मुझ जैसे मर्द से प्यार करके तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी उम्र का अंतर तो देखो। क्या आपने उम्र का अंतर देखा था शादी करते समय? वो मेरे माता पिता का फैसला था। राजवीर ने दबी आवाज में कहा। तो मेरे माता पिता भी कर लेंगे मेरा फैसला। राजवीर फिर हंसा। तुम्हें लगता है तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी एक शादीशुदा इंसान से करवाएंगे? मैंने तुम्हें कई बार वार्निंग दी है, मुझसे दूर रहो। अपने दिमाग से ये कचरा निकाल दो।
मेरा प्यार कोई कचरा नहीं है, आप समझते क्या है खुद को? मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे दुनिया की या इन लोगों की परवाह नहीं है। नैना आगे बढ़कर राजवीर के सीने से लग गई। राजवीर उसकी इस हिम्मत पर हैरान था। उसने खुद को दूर करते हुए उंगली उठाकर कहा, अपने और मेरे बीच की गरिमा बनाए रखो। तुम जानती हो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। इलायची, अदरक, लौंग का अनोखा स्वाद, ऐसी स्वाद भरी चाय चस्का लग जाए। If your summer plans include all this, it's probably a sign you need the lactocalamine sunscreen SP. नहीं हूँ। तो आप किस तरह के आदमी हैं? वैसे ही जैसा आपकी पत्नी आपको दुनिया की नजरों में बनाना चाहती है। राजवीर चीखा, चुप हो जाओ, मेरे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? उनकी कड़वी बातें तो आप चुपचाप सह लेते हैं, पर मेरा पक्ष आपको समझ नहीं आता। वो मेरी पत्नी है और तुम कुछ भी नहीं। अच्छा, इसीलिए आप उनकी नाफरमानी सहते हैं क्योंकि उनका आपके अलावा कोई नहीं है। हाँ, और तुम्हारा इसके अलावा क्या काम है? तुम्हें क्या पड़ी है मेरी जिंदगी की? तुम सिर्फ मेरी स्टूडेंट हो, राजवीर ने चिल्लाकर कहा। तभी नैना का पैर फर्श पर फिसला और वो जमीन पर गिरी। राजवीर उसे देख ही रहा था कि उसे सहारा देने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका अपना पैर भी फिसल गया और वो सीधे नैना के ऊपर जा गिरा, जैसा पहले दृश्य में हुआ था। दोनों अब ऐसी स्थिति में थे कि कोई भी उन्हें देख लेता तो गलत ही समझता। तभी अध्ययन रूम का दरवाजा खुला और राजवीर की पत्नी माया कमरे में दाखिल हुई। इसके बाद तो जैसे तमाशा ही शुरू हो गया और बात तलाक तक पहुंच गई। नैना ने सबके सामने निडर होकर स्वीकार किया, जो आपने देखा है वही सच है। वहां नैना के माता पिता भी मौजूद थे और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। राजवीर ने नैना की तरफ देखा, उसकी आंखों में मिन्नत थी। नैना सच कहो, झूठ मत बोलो, प्लीज। नैना उसकी आंखों में देखते हुए अडिग रही। मैं सच कह रही हूँ, हमारे बीच जो है वो दुनिया को पता चलना चाहिए। माया चीखी, राजवीर मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम जैसे चरित्रहीन इंसान के साथ नहीं रह सकती, जिसका आचरण पहले से ही संदिग्ध हो। मैं वैसे ही घुट घुट कर जी रही थी और अब नहीं सह सकती। नैना ठहाका मारकर हंसी। वाह, देखो तो जरा, कह कौन रहा है कि किसका चरित्र संदिग्ध है। माया सकपका गई और नैना की ओर देखते हुए अजीब अजीब चेहरे बनाने लगी, जैसे वो चाहती हो कि नैना चुप रहे, पर नैना अब रुकने वाली नहीं थी। अंकल, आप ही तो अपनी बहू से पूछिए कि रात के अंधेरे में ये घर में किसको बुलाती है। राजवीर ने नैना की तरफ ऐसी नजर से देखा जैसे उसे खा जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? मैं अपने खिलाफ सब सुन सकता हूँ, पर ये नहीं सुन सकता। आप अपने खिलाफ वो बातें सुन सकते हैं जो इन्होंने ही फैलाई हैं, पर इनके खिलाफ वो सच नहीं सुन सकते कि आपकी पीठ पीछे ये क्या करती रहती हैं। नैना ने गरजते हुए कहा। खन्ना साहब आगे बढ़े। नैना, क्या कर रही हो? चुप हो जाओ। पापा, मुझे बोलने दे। ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। तुम मुझे अपमानित क्यों करना चाहती हो? खन्ना साहब ने उसे रोकना चाहा। मैं आपको अपमानित नहीं कर रही पापा, मैं बस आपको सच बता रही हूँ। नैना की माँ ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़िए मुझे, बोलने दीजिए। राजवीर ने हाथ के इशारे से खन्ना साहब को रोका। सुनने दीजिए मुझे, बोलो नैना, क्या कहना चाहती हो? वो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। माया चाहती थी कि ये सब रुक जाए। गुस्से में, जल्दबाजी में जो उसने प्रतिक्रिया दी थी, अब इसका खामियाजा उसे भुगतना था। नैना सब कुछ विस्तार से बताती चली गई। इन्होंने खुद मेरे सामने माना है कि आपसे जलती हैं, आपसे जलन करती हैं और बरसों की पुरानी रंजिशें निकाल रही हैं। राजवीर की आंखें भीगती जा रही थी। वो टूटे हुए कदमों के साथ अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा। जिंदगी में पहली बार उसने उससे सवाल किया, क्या ये सच है माया? मुझे बताओ, क्या ये सच है? वो उसे पहली बार उसके पूरे नाम से पुकार रहा था। माया की आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजवीर इन बातों पर विश्वास कर रहा है। वो चिल्लाया, मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? मेरे सारे करीबी लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैं जितना भी बदनाम हुआ हूँ तुम्हारी वजह से हुआ हूँ। मैं नहीं मानता था, मैं सोचता था कि तुम कितनी भी कड़वा बोलने वाली हो, कितनी भी मेरी बात ना मानने वाली हो, मेरा कितना भी अपमान करती हो, पर आखिर में तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरा चरित्र खराब कैसे कर सकती हो? राजवीर सिसक रहा था। चलो, मैं अपने अपमान तक तो सह सकता हूँ, पर तुम मेरे प्रति वफादार भी नहीं। मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो। अगर मैं सुंदर हूँ और भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने कभी हमारे बीच के अंतर को हमारे रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। हमेशा तुम्हें प्यार और सम्मान दिया क्योंकि वो तुम्हारा पहला अधिकार था। आज पहली बार खन्ना साहब उनकी पत्नी और नैना राजवीर को इस तरह टूट कर रोते देख रहे थे।
वरना वो तो हमेशा शांत और गंभीर रहने वाला व्यक्ति था। अपने बेटे के लिए, अपनी संतान के लिए तुमने तो मुझे दुनिया के सामने मजाक बना दिया। लोग मेरे बेटे को भी संदेह भरी नजरों से देखते हैं कि क्या मैं उसका पिता हूँ, क्योंकि मैं तो नामर्द हूं ना। नैना ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसे अंदाजा नहीं था कि माया ने इतनी नीच बातें फैलाई हैं। राजवीर हार कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वो थक गया था, इसीलिए मर जाना चाहता था। अगले दिन का दृश्य था। माया राजवीर के कदमों में बैठी थी। मैं भटक गई थी, उसने मुझे उकसाया था, अपने जाल में फंसाया था। मेरा मन मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काता था। मुझे लगता था कि तुम जानबूझकर लोगों की तारीफों का आनंद लेते हो, कि तुम सुंदर हो और मैं नहीं। माया, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी तुम्हारी बाहरी सुंदरता को नहीं परखा। तुम मेरे माता पिता का चुनाव थी। मैंने तुम्हें सिर आंखों पर रखा। शादी के पहले दिन से तुम्हें प्यार और सम्मान दिया। मेरे पास जो कुछ था वो तुम्हारा था। मैंने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया था। अपनी वफादारी सिर्फ तुम तक सीमित रखी, और तुम कहती हो कि वो तुम्हें उकसाता था। गुरु, अगर इधर बैठ के मैच देखना है तो आमंड्स के सारे फायदे यहाँ पता करो। खटक। तुम्हें उकसाता था, इसीलिए तुमने मेरी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखा। मैं तुम्हारा पति हूँ और फिर कहती हो कि मैं। राजवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सुंदर हूँ। अगर सुंदर आदमी का भाग्य भी यही है तो काश मैं बदसूरत होता। तुमने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब हम साथ नहीं रह सकते। नहीं प्लीज, मैं भटक गई थी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम्हें तुम्हारे माता पिता की कसम। माया ने उसके पैर पकड़ लिए। राजवीर, जो उसे अभी तलाक देने वाला था, रुक गया। वो उसके उनके मर चुके माता पिता का वास्ता दे रही थी, जिनसे राजवीर को बहुत ज्यादा प्यार था। राजवीर ने नजरें फेर ली और धीमी आवाज में कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर मेरे सामने आओगी तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझे तबाह करना चाहती थी ना, कर चुकी हो, अब यहाँ से निकल जाओ। उधर नैना राजवीर के सामने घुटनों केवल बैठी थी। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी कर लीजिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं शादीशुदा हूँ, राजवीर ने उसे झिड़कते हुए कहा। आप उसे तलाक दे देंगे? मैं तलाक नहीं दूंगा, राजवीर ने दृढ़ता से कहा। नहीं देंगे? क्या आप इतने स्वाभिमानहीन हैं कि ऐसी पत्नी को अपने पास रखेंगे जिसका चरित्र ही ठीक नहीं? नैना ने सीधे उसकी आंखों में देखा। राजवीर ने नजरें चुरा ली, क्योंकि वो जानती थी कि नैना कड़वा सच कह रही है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके जख्मों का मरहम बनूंगी। मुझे मौका दीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। नैना भावुक हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस तरह की लड़की हो? मैं वैसी ही लड़की हूँ जिसे घर बसाना आता है, घरों के तमाशे बनाना नहीं। एक बार मुझे मौका देकर जरूर देखें। अगर आप मेरे चरित्र और स्वभाव के कायल न हो जाएं तो मुझे छोड़ दीजिएगा। राजवीर ने नजर उठाकर उससे देखा। नैना ने शालीनता से सिर पर दुपट्टा लिया हुआ था और वो बहुत गरिमा में लग रही थी। जाओ यहाँ से, राजवीर ने कहा। आपको मेरी कसम, मुझे अपना लीजिए। पापा मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजवीर ने उसे गहराई से देखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुमने मुझ पर एक एहसान किया है, वो मुझे उतारना है। राजवीर उस दिन की बात कर रहा था जब नैना ने फर्श पर जहर का गिलास फेंककर उसकी जान बचाई थी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगले दिन नैना ने अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखा। पापा, आपसे किसने बात की? राजवीर खुद आया था क्या सच में? नैना की आंखें चमक उठी। हाँ, खन्ना साहब ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। उसने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि वो तुमसे दूसरे शादी की इच्छा रखता है, और ये इच्छा सिर्फ उसकी नहीं तुम्हारी भी है। खन्ना साहब ने आगे कहा, अगर मुझे राजवीर पर भरोसा न होता तो मैं हंगामा करता, चिल्लाता कि मेरी बेटी का आचरण ठीक नहीं है। मगर तुम्हारा चरित्र मेरी आंखों के सामने है, और उसका भी। मैं जानता हूँ वो कितना महान और प्यारा इंसान है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। उसकी पहली पत्नी बहुत गिरी हुई औरत है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी जिंदगी पर बुरा प्रभाव डाले, इसीलिए मैंने उसके सामने एक शर्त रखी है। कौन सी शर्त रखी आपने? कहीं वो पीछे न हट जाए। नैना घबरा गई। तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रख रहा हूँ। तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। मैंने साफ कह दिया है कि तुमसे शादी तभी होगी जब वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देगा। वो तलाक नहीं देंगे, नैना बुझते हुए स्वर में बोली। अगर मैं कहूँ कि वो मान गया है और उसने कहा है कि वो तलाक दे देगा तो? नैना झटके से उठकर खड़ी हो गई। सच? क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, वो कहता है कि वो उसके साथ अब और नहीं रह सकता। अब तुम निश्चिंत रहो।
ऊपर के कमरे में राजवीर ने तलाक के कागजात मेज पर रखे और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। माया उसे फटी आंखों से देख रही थी। तुमने मुझे मुंह से तलाक न देने के लिए पाबंद किया था, पर इन कागजों पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं साइन कर चुका हूँ, तुम भी कर लो। मेरी तरफ से आज के बाद तुम स्वतंत्र हो। मैं राजवीर तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। माया फर्श पर बैठ गई। राजवीर ने जारी रखा, आज मैंने तुम्हारे साथ जुड़े हर रिश्ते को खत्म किया। तुमसे मिली हर तकलीफ को अपने अस्तित्व से निकाल फेंक रहा हूँ। इन 10 सालों में तुमने मुझे दुख और अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया। पत्नियां तो पतियों के लिए सुकून का कारण बनती हैं, पर तुमने कभी मेरे लिए आसानी पैदा नहीं की। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा पति बनूं, पर शायद मैं बहुत बुरी तरह असफल रहा। उसकी आंखों में दर्द था। मेरे माँ-बाप मुझसे बहुत निराश होंगे, पर मैं भगवान को जवाब दे दूंगा, मैं ऐसी चरित्रहीन औरत के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। माता-पिता का घर मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। तुम वहां जाकर रह सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे की माँ हो और तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं है। खैर, मेरा भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, मगर अब से हमारा कोई वास्ता नहीं। कोशिश करना कि हम कभी एक दूसरे के सामने ना आए। मर्यादा के हिसाब से तुम कुछ समय इसी घर में रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। मैंने घरेलू सहायिका से कहकर तुम्हारा सारा सामान बंधवा दिया है। नीचे गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर के साथ अभी चली जाओ। राजवीर ने सपाट लहजे में कहा। माया फटी-फटी आंखों से उसे देख रही थी। वो समझ गई कि राजवीर सब कुछ पहले ही तय कर चुका था। वो टूटे हुए कदमों से कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी राजवीर की आवाज ने उसे रोका। मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। ये सजा मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। वो तुमसे मिलने आता रहेगा, पर वो सिर्फ एक मुलाकात होगी, क्योंकि वो तुम जैसी माँ के साथ रहना डिजर्व नहीं करता। अब तुम जा सकती हो। लो आया मीशो। सकती हो। भगवान ने स्त्री को बहुत कोमल, मजबूत और घर बसाने वाला बनाया है, लेकिन अगर कोई माया जैसी हो जाए तो हंसते-खेलते घर उजड़ जाया करते हैं। माया के भीतर जितनी ईर्ष्या और कड़वाहट थी, वो अब उसी के पास रह गई थी। वो अपने ही पति से नफरत करती रही, ये जाने बिना कि इसमें नुकसान सिर्फ उसका अपना था। राजवीर ने अपने बेटे को गले से लगाया और उसके माथे को चूमा। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, छोटा बच्चा अपनी प्यारी सी आवाज में कहने लगा। वो शादी के 8 साल बाद, एक लंबे इंतजार के बाद उनके जीवन में आया था। आज लोग उस मासूम पर भी सवाल उठा रहे थे। राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें उसका बेटा अपने छोटे-छोटे हाथों से पोंछने लगा। वो अपनी माँ से ज्यादा अपने पिता के करीब था। राजवीर ने ही रातों को जागकर उसे सुलाया था, उसे चलना और बोलना सिखाया था। वो अपने पिता से वैसे ही लिपटा हुआ था जैसे बच्चे अपनी माँ से लिपटते हैं। राजवीर मुस्कुराया। उसका बेटा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। शादी से पहले राजवीर ने मिस्टर खन्ना से कहा, मैं एक बार नैना से बात करना चाहता हूँ। क्या बात करोगे बेटा? वो तो तुम्हारे प्यार में है, उसे कुछ सुनना ही नहीं। खन्ना साहब ने कहा, फिर भी शादी से पहले एक बार बात करना जरूरी है। ठीक है, वो अंदर ही है, मैं उसे बुला लेता हूँ। खन्ना साहब बहुत सुलझे हुए और बड़े दिल के इंसान थे। नैना सामने आकर बैठी तो राजवीर ने उसे गौर से देखा। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? देखो, अभी भी मौका है, तुम मना कर सकती हो। दुनिया मुझ पर उंगलियां उठा रही है, क्या तुम ये सब सह पाओगी? नैना ने शांति से कहा, मैंने कुछ सोचा है। शादी के बाद हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। आप जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, मैं रह लूंगी। तुम अभी बहुत छोटी हो नैना, तुमने कभी अपने माता पिता से अलग रहकर नहीं देखा। राजवीर ने उसे समझाना चाहा, शादी के बाद हर लड़की को रहना पड़ता है, मैं भी रह लूंगी। आपकी प्रतिष्ठा पर कोई बात नहीं आनी चाहिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। राजवीर उस 20 साल की लड़की को देखने लगा। उसकी बातें बहुत मैच्योर थी। शायद तुम मुझे संभाल नहीं पाओगी। राजवीर ने आखिरी बहाना बनाया, मैं आपको संभाल लूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। नैना ने उतनी ही मजबूती से कहा, मैं एक बेटे का बाप हूँ। राजवीर ने याद दिलाया, मैं बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। क्या अपनी संतान होने के बाद तुम उसमें फर्क करोगी? राजवीर ने ये सवाल पूछा जो उसे शायद नहीं पूछना चाहिए था। नैना ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। अगर आपने मुझे इतना सम्मान दिया है कि मैं आपकी संतान की माँ बनूं, तो मेरी पहली संतान आपका बेटा ही रहेगा। राजवीर उसके जवाबों से दंग रह गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाद में मुझे दोष मत देना। मेरे दिल में अब कुछ भी सहने की शक्ति नहीं बची है।
मैं आपको कुछ सहने नहीं दूँगी, सब अपने ऊपर ले लूँगी। नैना ने यकीन दिलाया। राजवीर उसके पास आया और उसकी आँखों में देखते हुए बोला, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने से जुड़े किसी भी व्यक्ति को तकलीफ़ होने दूँ। तुम मेरे पास सुरक्षित रहोगी। कुछ ही दिनों में सादगी से शादी संपन्न हो गई। अब वो नैना राजवीर थी। ये वो सपना था जो 15 साल की उम्र से देख रही थी। घर का माहौल देखकर उसे एहसास हुआ कि राजवीर यहाँ से शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना जानती थी कि वो जहाँ जाएगा, उसे साथ जाना है। विदाई के वक्त जब नैना अपने माता-पिता से गले लगकर रो रही थी, तो राजवीर ने अपनी नज़रें चुरा ली। वो उसे रोते हुए नहीं देख पा रहा था। उसे अपने ही कैफ़ियत समझ नहीं आ रही थी कि वो इस लड़की के प्रति इतना भावुक क्यों हो रहा था। राजवीर के मन में एक अजीब-सी हलचल थी। आखिर ऐसा क्यों था? उसे खुद से जुड़े हर व्यक्ति से इतनी जल्दी लगाव हो जाता था। शहर पहुँचते ही वो नैना को एक बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट में ले आया। ये घर वाक़ई बहुत शानदार था। 4 बड़े कमरे, आधुनिक किचन और एक बड़ा ड्राइंग रूम। घर सुख-सुविधा के हर सामान से भरा पड़ा था। नैना हैरानी से घर देख रही थी। क्या देख रही हो? राजवीर ने पूछा। क्या ये आपका घर है? राजवीर मुस्कुराया। हाँ, मेरा ही है। मैं अक्सर काम के सिलसिले में यहाँ आता-जाता रहता था, तो यहीं ठहरता था। तो आपने अपनी पहली पत्नी को यहाँ क्यों नहीं रखा? आप तो यहाँ अक्सर आते थे। राजवीर ने एक लंबी सांस छोड़ी। उनका स्वभाव थोड़ा अलग था, उन्हें पुराने शहर में रहना ही पसंद था। राजवीर अपने बेटे को सुलाकर कमरे में आए तो देखा कि नैना बिस्तर से टेक लगाकर बैठी थी। वो कुछ सेकंड चुपचाप उसे देखता रहा, फिर कदम बढ़ाता हुआ उसके पास बैठा। नैना हड़बड़ाकर उठ बैठी। कोई बात नहीं, तुम आराम से सो सकती हो। राजवीर ने सहज भाव से कहा। नहीं, मैं आज सोना नहीं चाहती। नैना जिस बेबाकी से बोली, राजवीर की नजरें झुक गई। वो हल्का सा हंस पड़ा। आप तो मेरी तरह शर्मा रहे हैं। नैना ने चुटकी ली। तो तुम क्यों नहीं शर्मा रही? तुम्हारे हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। राजवीर के इतना कहते ही नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी से कमरा जैसे रोशन हो गया। क्या देख रहे हैं आप? नैना ने पूछा। यही कि तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। देखो जरा, कह कौन रहा है, जो खुद बहुत कम मुस्कुराता है। मगर जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं। राजवीर मुस्कुराया। वाकई? नैना ने अपना हाथ दिल पर रखा। सच में, भगवान आपकी इस मुस्कुराहट और सुकून को हमेशा कायम रखें। राजवीर उसे गौर से देखने लगा। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हो नैना? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं किया और ना ही मैं इतना आकर्षक हूँ। नैना ने हल्के से उसके सीने पर मुक्का मारा। इंसान की खूबियां दूसरे बताते हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि हम कैसे हैं। वो अपना हाथ राजवीर के हाथ में देखकर मुस्कुराई। देखिए, मेरा हाथ आपके हाथ में कितना प्यारा लग रहा है। राजवीर मुस्कुराया। जानती हो, आज मैं बहुत मुस्कुराया हूँ। मेरी मुस्कुराहट अक्सर गायब रहती थी क्योंकि कोई वजह नहीं होती थी। मगर जब से तुमसे शादी हुई है, वजहें बनती जा रही हैं। मेरे साथ रहेंगे तो आप हमेशा ऐसे ही हंसमुख हो जाएंगे। मुफ्त में देखे, मुफ्त में देखे, मुफ्त में देखे। क्या बार बार पैसे देने से परेशान है? क्या आपको बार बार रिचार्ज करने को कहा जाता है? क्या हर समय पॉपअप आते रहते हैं? बस बस बस, आपको फ्री रील्स डाउनलोड करना चाहिए। ये पूरी तरह मुफ्त है। बिना रुके सीधे अंत तक आराम से देखें। अर्बन, रोमांस, सीईओ, रीबर्थ जैसे सभी हिट जॉनर यहाँ उपलब्ध हैं। रियल टाइम अपडेट, कंटेंट लगातार हो जाएंगे। नैना ने विश्वास से कहा। राजवीर एक बहुत ही सुंदर अंगूठी नैना को पहनाते हुए उसकी आंखों में देखा। हाँ, मुझे यकीन है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा समय लो, अपने लिए, मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। मैं इतनी जल्दी खुद को तुम पर थोपना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ पहले तुम मुझे और इस रिश्ते को समझो। जब मुझे लगेगा कि तुम वाकई तैयार हो, तो मैं खुद पहल करूंगा, पर अभी नहीं। नैना ने उसकी आंखों में झांका। आपको लगता है मैं आपके प्यार के लिए तैयार नहीं हूँ? राजवीर हंसा। नहीं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे खुद को तुम्हारे काबिल बनाना है। समझ रही हो ना? वो बहुत धीमे और शालीन अंदाज में बोल रहा था। इसी तरह दिन बीतने लगे। नैना सुबह जल्दी उठती, राजवीर के लिए नाश्ता बनाती, घर का ख्याल रखती और राजवीर के बेटे को ढेर सारा प्यार देती। 2 महीने बीत गए थे। वो बस राजवीर का दिल जीतना चाहती थी। वो उनके मनपसंद खाने बनाती, उसके घर लौटने पर मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके लिए सुकून का कारण बनती।
इन 2 महीनों में राजवीर ने कभी नैना की ऊँची आवाज़ नहीं सुनी, ना ही कोई बदतमीज़ी देखी। वो खुद भी नैना की हर ज़रूरत का ख़्याल रखता था। वो वाक़ई एक बहुत अच्छा इंसान था, उसके साथ रहते हुए किसी भी औरत को कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती थी। वो जीवन को आसान बनाना जानता था, अगर नैना को कोई चीज़ बनानी नहीं आती थी, तो वो खुद खड़ा होकर उसे सिखाता था। बड़े प्यार और स्नेह के साथ उसने कभी नैना में कोई कमी नहीं निकाली। कभी-कभी नैना चाहती थी कि वो शिकायत करे, लड़े या थोड़ा रौब जमाए, जैसा अक्सर पति करते हैं, पर राजवीर वैसा नहीं था। वो नैना का बहुत सम्मान करता था। अगर नैना घर के 4 काम करती, तो वो उसे 100 बार याद दिलाता कि उसने कितना कुछ किया है और वो प्रशंसा की पात्र है। उनका रिश्ता दिन-ब-दिन मजबूत हो रहा था, उन्हें एक-दूसरे की आदत हो रही थी। साथ बैठकर बातें करना, चाय पीना, टीवी देखना, बच्चे के साथ वक्त बिताना और लंबी सैर पर जाना। राजवीर को ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से जीवित हो रहा है। उसे पहली बार पता चल रहा था कि जीवन साथी का असली मतलब क्या होता है। एक दूसरे का ख्याल रखना और सम्मान करना ही असली प्यार है। सब कुछ सिर्फ शारीरिक रिश्ता नहीं होता, इसके अलावा भी इंसान की कई भावात्मक ज़रूरतें होती हैं, जो नैना पूरी कर रही थी। राजवीर और नैना के बीच अब जो रिश्ता था वो केवल औपचारिकता नहीं थी। वो शुद्ध प्यार, अपनापन और समर्पण था, जो किसी भी बुराई से कोसों दूर था। पिछले 5 महीनों से उनकी ज़िंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। एक शाम नैना कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि राजवीर सामने ही बैठा था। वो ठिठक गई। राजवीर तो अक्सर अपने बेटे मुकुल के साथ सोता था। आज यहाँ क्या कर रहा था? वो घबराहट में अपनी उँगलियां चटकाने लगी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था, बाल खुले हुए थे और हल्का सा श्रृंगार किया था। अपने पति के लिए रोज तैयार होना उसका नियम था, मगर आज उसे अचानक कमरे में देखकर वो सकपका गई। राजवीर अक्सर उसकी प्रशंसा करता था, उसे सराहता था और धीरे-धीरे उसने नैना को अपने स्पर्श का आदी भी बनाया था। कभी वो उसका हाथ पकड़ लेता, कभी गले लगाता या कभी उसका माथा चूम लेता। मगर आज नैना को एक अनजानी सी उलझन हो रही थी। राजवीर ने ही तो कहा था कि जब उसे लगेगा कि वे इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो वो खुद पहल करेगा। वो धीरे से उसके पास आकर बैठी और झिझकते हुए बोली, आज आप यहीं सोएंगे। राजवीर उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। क्यों? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप अक्सर वहां सोते हैं ना, इसीलिए पूछ रही थी। आज के बाद तुम्हारे ही साथ सोया करूंगा। तुम मेरी पत्नी हो ना, हमें साथ ही सोना चाहिए। नैना अटकते हुए बोली, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजवीर हंस पड़ा। नैना, तुम कह सकती हो कि तुम नर्वस हो। हमारे बीच अब इतनी समझ तो है कि हम एक दूसरे से कुछ भी कह सकें। नैना भी हंस दी। आप ठीक कह रहे हैं। राजवीर उठकर उसके पास बैठा। मैंने कहा था ना कि मैं खुद को तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। जिस दिन मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो जाएगा, मैं उसका इजहार करूंगा। उसने एक गहरी सांस ली और उसके बेहद करीब आ गया। उसके गाल पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखा। तुम ठीक कहती थी, मैं तुम्हारा कायल हो गया हूँ। राजवीर को तुमसे बहुत प्यार हो गया है, इतना कि मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि प्यार क्या होता है, सुकून क्या होता है, ये सब तुमने मुझे दिया है। नैना बस मुस्कुराए जा रही थी। यही सम्मान और यही जगह वो चाहती थी। राजवीर ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा, फिर उसकी आंखें। नैना धीरे धीरे उसके स्पर्श को खुद पर महसूस कर रही थी। वो उसमें खो रहा था और नैना उसे खुद में समाने दे रही थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। उसने इस दिन का बहुत इंतजार किया था। वो चाहती थी कि राजवीर खुद उसकी ओर कदम बढ़ाए, और वो आ गया था। उसने राजवीर को पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया था। नैना ने राजवीर को अपना दीवाना बना लिया था। उस रात समय जैसे ठहर गया था और वे दोनों प्यार के सागर में पूरी तरह डूबे हुए थे। अगली सुबह का दृश्य बहुत प्यारा था। मेरी बात मानो बेटा, चुपचाप ये खा लो। मम्मी, मैं नहीं खा सकता, मुझे ये पसंद नहीं है। मुकुल अपनी प्यारी सी आवाज में सब्जी खाने से मना कर रहा था। पर तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है ना? देखो, मैं रोज तुम्हारी बात मानती हूँ, तुम्हें पास्ता बनाकर देती हूँ। कितनी बुरी बात है कि मैं तुमसे कह रही हूँ और तुम नहीं खा रहे। नैना बड़े प्यार से घुटनों के बल उसके आगे बैठी थी। छोटा बेटा मुस्कुराया। अच्छा, खा लेता हूँ। ग्रेट मूव। ऑयली स्किन के लिए चिपचिप वाली ऑर्डिनरी सनस्क्रीन बैड मूव। रोज लैक्टोकैलामाइन सनस्क्रीन लगाओ। इसका केओलिन क्ले एक्सेस ऑयल अब्सॉर्ब करे और SPF 50 सन से कंप्लीट प्रोटेक्शन दे, बिना चिपचिप और वाइट।
नैना ने प्यारा सा चेहरा बनाते हुए रोटी का एक निवाला उसके मुंह के पास ले जाकर कहा, खाओ। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए खाने लगा। राजवीर रसोई से अपनी चाय बनाता हुआ ये नजारा देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मुकुल को सब्जी खिलाना बहुत मुश्किल काम था और वे दोनों इसी तरह प्यार से बहला फुसलाकर उसे खिलाते थे। नैना से तो वो खा लेता था, पर राजवीर के साथ वो बहुत नखरे करता था। वो अपने पिता के बहुत करीब था, उनके बीच हंसी मजाक और छोटी मोटी नोक झोंक आम बात थी। पापा देखिए ना, मम्मी जिद कर रही है मेरे साथ, बच्चे ने शिकायत की। चुपचाप खा लो, राजवीर रसोई से ही बोला। वो बच्चे के साथ ज्यादा सख्ती नहीं करता था, बस इतना कहना ही काफी था। मुकुल चुपचाप खाने लगा। नैना ने उठकर उसके माथे और गालों को चूमा। मेरा प्यारा बेटा। वो हंस पड़ा। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू बेटा। राजवीर उनकी इस ममता और प्यार को देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रहा था। मुकुल ने भी तो माँ का प्यार पहली बार देखा था। उसकी सगी माँ तो उसे कभी इस तरह प्यार करती ही नहीं थी। ना जाने वो कैसी औरत थी, और नैना उसकी सगी माँ ना होकर भी उसे माँ से बढ़कर ममता दे रही थी। राजवीर ये देखकर नैना से और भी ज्यादा प्यार करने लगा था। वो स्वीकार करता था कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। उसके उजड़े हुए घर को नैना ने स्वर्ग बना दिया था। वो दिल से मानता था कि भगवान ने उसके लिए सबसे बेहतरीन फैसला लिया था। नैना ने उसके वो सारे दुख धो दिए थे जिनसे वो कभी गुजरा था। जिस परीक्षा से वो निकला था, अब उसका फल बहुत सुखद था। नैना राजवीर के पास आकर शरारत से बोली, आप मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देते, तो फिर मैं काम कैसे करूंगी? मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, फिर आप कहते हैं कि सोई रहो। मुझे आपकी चिंता सताती रहती है कि आप नाश्ता कैसे करेंगे और मुकुल स्कूल के लिए कैसे उठेगा। फिर वो सब कुछ आपको अकेले करना पड़ता है, मुझे सोने दिया कीजिए। नैना ने राजवीर की बाहों में जैसे विनती करते हुए कहा, कैसे सोने दूं? तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आएगी ना। तंग मत करो, राजवीर ने शरारत से कहा। बहुत बुरे हैं आप, मुझे समझ ही नहीं आता कि आपको मेरी इतनी आदत कब हो गई। तुम खुद से पूछो कि तुमने मुझ पर क्या जादू किया है। मैं तो तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। राजवीर उसके गाल और माथे को चूमते हुए बोला, तुम्हारे बिना अब रह ही नहीं पाता। पहले तो मैं ऐसा नहीं था। वो खुद को जैसे अचंभे से देखने लगा। नैना हंस पड़ी। लड़के ऐसे ही होते हैं जब उन्हें सच्चा प्यार होता है। वैसे आपको क्या लगता है? राजवीर मुस्कुराया। हाँ, ये सच है, मुझे पहली बार प्यार हुआ है। तुम पहला और आखिरी प्यार हो। प्यार का असली एहसास ही तुमने दिया है, तो जाहिर है कि वो सिर्फ तुमसे ही है। नैना शर्माने लगी और राजवीर उसे और करीब ले आया। शाम को राजवीर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसने जोर से आवाज दी, नैना। वो घर आते ही सबसे पहले नैना को पुकारता था। जब तक वो उसे देख नहीं लेता, उसे चैन नहीं आता था। नैना नीले रंग की सुंदर लिबाज में तैयार होकर कमरे से बाहर निकले। नमस्ते, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते। राजवीर ने उसे गले लगाया और उसका माथा चूमा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने नैना की आंखों में देखा। तुम्हें देखकर जो सुकून मिलता है, वैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। नैना ने मुस्कुराते हुए उसका बैग हाथ में लिया और उसकी नाक को हल्के से छूते हुए बोली, आप भी तो मेरे लिए सुकून का कारण है। अगर पति ऐसे हो तो हर घर स्वर्ग बन जाए। अच्छा, यानी मैं अच्छा पति हूँ? हाँ, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। इतनी तारीफ के काबिल हैं कि मैं रुक ही नहीं सकती। भगवान ने मुझे सबसे बेहतरीन जीवन साथी दिया है। ये तो सच है। राजवीर ने उसे अपने साथ सटाकर अंदर ले जाते हुए कहा, मुकुल कहाँ है? वो ट्यूशन गया है, अभी आता ही होगा। ड्राइवर का फोन आया था कि वे बस पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छा। वे दोनों मेज पर बैठकर चाय पीने लगे। नैना हंस हंसकर उसे दिन भर की बातें बता रही थी और राजवीर बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये उनकी जिंदगी का नियम बन चुका था, घर लौटकर चाय पर नैना की बातें सुनना। नैना बहुत बातें करती थी और राजवीर कम बोलता था, पर वो सुनने में माहिर था। वो नैना की हर बात याद रखता था, क्योंकि अक्सर नैना बाद में पूछती थी, मैं क्या कह रही थी, और राजवीर के सही जवाब देने पर वो हैरान रह जाती थी। तभी मुकुल घर आया और जिद करने लगा, मुझे मम्मी चाहिए, मैं उनके हाथ से ही खाना खाऊंगा। बेटा, पहले तो तुम मेरे हाथ से खा लेते थे, मम्मी आ जाएंगी ना, देखो तंग मत करो। राजवीर उसे समझा रहा था। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मम्मी चाहिए। मुकुल उदास होकर बोला। तभी नैना कमरा ठीक करके बाहर आई। क्या हो रहा है? मेरे बेटे को क्यों तंग कर रहे हैं आप? यार, तुमने इसे अपना इतना आदी बना दिया है कि अब ये मेरे हाथ से खाना ही नहीं खा रहा।
ये वही बच्चा है जो पहले मेरे बिना नहीं खाता था। राजवीर ने बनावटी दुख जताते हुए कहा। नैना हंस पड़ी। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? बस थोड़ा बुरा लग रहा है यार। राजवीर मुस्कुराया। नैना अपने बेटे के पास बैठ गई और उसे निवाला बनाकर खिलाने लगी। उसका माथा चूमते हुए बोली, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं आ गई हूं ना, अब खाओ। उसे खाना खिलाकर नैना ने कमरे में सुला दिया। राजवीर दूर से मुस्कुराते हुए ये ममता भरा दृश्य देख रहा था। जब नैना वापस आई तो वो राजवीर के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। क्या कहना चाहती हो कहो। मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आप फिर से पापा बनने वाले हैं, नैना ने धीरे से कहा। राजवीर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा, जैसे उसे कानों पर विश्वास न हुआ हो। सच कह रही हो? नहीं, झूठ कह रही हूँ, नैना ने मजाक में मुंह फुला लिया। अरे मैं बस पूछ रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा? मैं बता तो रही हूँ, नैना मुस्कुराते हुए बोली। राजवीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान की कृपा है मुझ पर, वो बहुत मेहरबान है। उसने नैना को गले लगा लिया। मुझ पर भी उसकी बड़ी कृपा है कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अपनी आवाज का परीक्षण करें। कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप ऐसे सिंगर और गाने बताएं जो आपकी आवाज के हिसाब से हो। बन लिया अपना। रखते हैं। आप इतना ध्यान रखेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? नैना ने लाड से पूछा। तुम मेरे पास ही आओगे, मेरे सीने से लगोगी, मुझे प्यार और सम्मान दोगी। तुम हमेशा मेरी बात मानोगी क्योंकि मैं एक अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों? नैना ने पूछा। क्योंकि एक पत्नी का समर्पण और उसका प्यार पति के व्यवहार पर निर्भर करता है। राजवीर ने गंभीरता से कहा। ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ औरतें स्वभाव से ही कड़वी होती हैं, पति चाहे कितना भी अच्छा हो, वे नहीं बदलती। नैना ने पुरानी यादों की ओर इशारा किया। राजवीर हंस पड़ा। पर हर औरत एक जैसी नहीं होती। कुछ औरतें मेरी नैना जैसी भी होती हैं, बहुत प्यारी और सम्मान देने वाली। वे सच में बहुत प्यार और देखभाल की हकदार होती हैं। राजवीर ने उसका माथा चूमा और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुमने मेरा जीवन पूरा कर दिया है नैना। बस उसकी बाहों में सिमट गई। उनका घर अब खुशियों से भरा हुआ एक सच्चा स्वर्ग था। नैना मुस्कुराई। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे जीवन में हैं। तुम मेरा सौभाग्य हो नैना, राजवीर ने भावुक होकर कहा। फिर वो मुकुल की ओर मुड़ा। बेटा, मैंने समझाया है ना कि मम्मी को तंग मत करो। और तुम भी नैना, बात बात पर इसे गोद में मत उठाया करो। ये अब भारी हो गया है, तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरा दिल बैठ जाएगा। नैना हंस पड़ी। आपने बारे में ऐसी अशुभ बातें मत किया कीजिए, वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। राजवीर मुस्कुराया। सच कहूं तो अब मुझे खुद से बहुत प्यार हो गया है। क्यों? नैना ने पूछा। क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हारी इसी मोहब्बत के कारण मैं अपना ख्याल रखने लगा हूँ। नैना मुस्कुराई। रखना भी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी राजवीर की नजर नैना के हाथ में रखे कपड़ों पर पड़ी। ये क्या उठाकर बैठ गई हो? मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना। मुकुल के कपड़े हैं, सुबह उसे स्कूल जाना है, बस वही ठीक कर रही हूँ। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? नैना ने सहजता से कहा। मैंने ये कपड़े यहाँ रखे थे क्योंकि मुझे करने थे। तुम क्यों बार बार काम करने लगती हो? घर में सहायक कहाँ है? आज मैंने उसे छुट्टी दे दी है, नैना ने जवाब दिया। क्यों छुट्टी दी है? मैंने मना किया था ना। राजवीर थोड़ा चिढ़ गया। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक कुर्सी पर बैठ कर ही तो कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ, कौन सा खड़ी हूँ। तुम्हें कमर में दर्द रहता है नैना, उठो और जाकर लेट जाओ। मैं कर दूंगा। मेरी बात मान लिया करो। राजवीर ने सख्ती और प्यार के मिले जुले भाव में कहा। मुझे आप दोनों के काम करना अच्छा लगता है, वरना मैं बोर हो जाती हूँ। तो कुछ और कर लिया करो, टीवी देखो या कुछ खाओ पियो। तुम्हारी मम्मी को मैंने फोन किया था, वो कल यहाँ आ रही हैं। और खन्ना साहब भी काम से लौटकर यहीं तुम्हारे पास रहेंगे। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। आप मुझे डांट रहे हैं? नैना ने मासूमियत से पूछा। तुम लापरवाह हो इसलिए। राजवीर ने उसे दोनों हाथों से थामकर सहारा दिया और बिस्तर पर लेटाकर कमरे से बाहर आया। पीछे से नैना की हंसी गूंजी। राजवीर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। राजवीर मुस्कुराया। महारानी साहिबा, अब आप आराम फरमाइए। नैना की गर्भावस्था का आखिरी महीना था। वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई हल्की वॉक कर रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि आगे फर्श पर पानी गिरा हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही राजवीर उसे वहां छोड़कर गया था कि तुम वॉक करो, मैं अभी आता हूँ। अचानक नैना का पैर फिसला। वो गिरी तो नहीं, पर उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। इससे पहले कि वो गिरती, राजवीर ने उसे थाम लिया, मगर झटके की वजह से उसे तेज दर्द हुआ और वो कराह उठी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, नैना चिल्लाई।
कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, लंबी सांस लो। राजवीर घबरा गया, उसकी सास मिसेस खन्ना भी पास ही थी। मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। राजवीर, जल्दी गाड़ी निकालो, हमें अस्पताल जाना होगा। अस्पताल पहुंचते ही नैना को अंदर ले जाया गया। जब नर्स बाहर आई तो राजवीर घबराकर खड़ा हो गया। मेरी पत्नी की हालत कैसी है? वो बहुत तकलीफ में है, आप प्रार्थना कीजिए। नर्स इतना कहकर अंदर चली गई। राजवीर बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, वो नैना को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तभी डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, मिस्टर राजवीर, आई एम रियली सॉरी। स्थिति बहुत नाजुक है, आपको अपनी पत्नी और बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा। यहाँ साइन कर दीजिए ताकि हम प्रक्रिया शुरू कर सकें। हमें नहीं पता कि हम माँ को बचा पाएंगे या बच्चों को। आपकी पत्नी जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है। राजवीर जैसे पत्थर का हो गया। बिना एक पल सोचे उसने कहा, आप मेरी पत्नी को बचाइए। मिसेस खन्ना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इस व्यक्ति ने एक सेकंड भी नहीं लगाया था नैना को चुनने में। राजवीर ने कांपते हाथों से साइन किए और वापस बेंच पर जाकर बैठ गया। मिसेस खन्ना उसके पास बैठी। धैर्य रखो बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। माँ और बच्चे सब सुरक्षित होंगे। राजवीर कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन प्रार्थना करता रहा। पूरे 2 घंटे तक प्रक्रिया चलती रही। राजवीर भगवान के सामने सिर झुकाए बैठा रहा और फिर जैसे ही उनकी पुकार सुन ली गई, डॉक्टर ने आकर खुशखबरी दी। उसकी पत्नी और दोनों बेटियां बिल्कुल सुरक्षित थी। राजवीर अब 2 बेटियों का पिता बन गया था। वो इतनी सुंदर थी कि उनके चेहरों का तेज देखकर राजवीर की आंखें भीग गईं। वो नैना के पास गया और उसका हाथ चूमते हुए बोला, थैंक यू नैना, मुझे पूरा करने के लिए, मुझे वो सब देने के लिए जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे घर को सच में घर बनाने के लिए और प्यार पर मेरा विश्वास फिर से जगाने के लिए। नैना मुस्कुराई, बस कीजिए, इतनी तारीफ करेंगे तो मैं बिगड़ जाऊंगी और फिर हर बार चाहूंगी कि आप मेरी ऐसे ही तारीफ करें। तुम्हें बिगड़ने की क्या जरूरत है? मैंने तो तुम्हें अपने सिर आंखों पर बिठाया है। तुम मेरे घर की रानी हो, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं मैं। नैना हंस पड़ी। राजवीर अपनी बेटियों को देख रहा था जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। मैं खुश हूँ कि ये तुम्हारी जैसी हैं, पर थोड़ा उदास भी हूँ कि इन्हें थोड़ा सा मुझ पर जाना चाहिए था। राजवीर ने मजाक किया। मुकुल भी अपनी छोटी बहनों के पास खड़ा था। मम्मी, मैं वादा करता हूँ कि मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। नैना मुस्कुराई। मेरा बेटा है ही इतना प्यारा, वो अपनी बहनों का बहुत ध्यान रखेगा। मुकुल अपनी बहनों के माथे को चूम रहा था। ये नजारा देखकर राजवीर का मन अत्यंत शांत और सुखी था। उसकी मुस्कुराहट देखकर नैना ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। राजवीर ने उसका हाथ थामा और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। यह दृश्य बहुत खूबसूरत, संपूर्ण और प्यार से भरा हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।